Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video and my first channel. So I'm going to teach you trading on this video. The entire channel is based on trading and how it works. तो मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा डिसाइड किया मैंने कि आई विल गो ahead and make trading videos. Just cause आज मेरा एक फ्रेंड मिला था मुझे and he had got a very big losses. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि लोग ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग ट्रीट कर रहे हैं और बस इसीलिए लोगों को लॉस हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू माई स्ट्रैटेजी ऑन हाउ आई टेक ट्रेड्स. डेफिनेटली दिस इज़ नॉट आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर एज ऑफ नाउ. इसके अलावा मैं जॉब भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है. बट ट्रेडिंग में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके करता हूँ. और इन पास्ट 4 ईयर्स मैंने 4 साल में ट्रेडिंग में 3 साल तो सिर्फ नुकसान खाए. तो डेफिनेटली जो इस करियर में हाथ जलाया है वही सीखा है कि ओके ये ट्रेडिंग होती कैसे. मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और ट्रेडिंग के बेस पर कि कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ. आप देख सकते हो एक जोन बनाया हूँ मैंने. दिस इज़ कॉल्ड द बॉक्स स्ट्रैटेजी. दिस इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी आई ट्रेड ऑन. तो जोन ऐसा बनता है कि आप अपना ऑल टाइम का हाई ले लो, हाई लेकर हाई मार्क करो और फिर जहाँ तक वो जोन रिट्रेस करता है तो जैसे ही वो जोन रिट्रेस करेगा वो बन जाएगा आपका एक जोन. अब उसमें जब तक मार्केट घूमता रहेगा सो दैट इज़ योर जोन. अब जब उसे ब्रेकआउट देगा मार्केट, चाहे वो ऊपर दे या नीचे दे, अगर नीचे तरफ ब्रेकआउट देता है देन यू विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड. यू विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड और राइट ऑन दिस ट्रेड. देखिए आप देख सकते हो कि मैंने एक ट्रेड दो ट्रेड्स मार्क किया है यहाँ पर. पहला ट्रेड जब मैंने लिया था तो वो जैसे मार्केट ने तोड़ा आई एंटर द ट्रेड और वो ट्रेड मेरा रिवर्स चलेगा. बट आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस में कितना छोटा दिया है यहाँ पे. सो सपोज़ इफ़ यू गो विद अ वन लॉट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है 500 भी नहीं रहेगा. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. द सेकेंड लॉट मुझे याद है, अभी मेरे पास एक्चुअली इस ट्रेड की हिस्ट्री तो नहीं है बट डेफिनेटली अगर मुझे मिलती है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा. सो पहला लॉस जो मुझे हुआ था वो शायद मुझे सिर्फ 700 का लिया था या 500 का, उस छोटे से क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड किया था. एंड द सेकेंड वन इट वाज अ वेरी गुड प्रॉफिट, क्योंकि मुझे करीब करीब 4,000 तक का प्रॉफिट हुआ था एक लॉट पे. मैंने जो निफ्टी का उठाया था तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी उठाया था इसलिए प्रॉफिट भी छोटा कम हुआ. बट आई सजेस्ट यू गाइज टू स्टार्ट विथ इन द मनी. इन द मनी में एक्सपायरी भी लेट से होगा और टाइम डी के तो बहुत ही लेट से लगेगा. तो यहाँ देखिए एक और एक जोन बनाता हुआ. अभी इस वाले इस पे मैंने रिसेंटली एक्चुअली कोई ट्रेड नहीं लिया था बट मैं आपको यहाँ बताता हूँ ना, यहाँ पे भी एक ज़ोन बना है जो कि क्लियर ज़ोन है निफ्टी का. जहाँ भी निफ्टी हाई जा रहा है वो ले लो पहले. तो इस छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ये वाला एक हाई था, तो ये एक हाई और ये एक ज़ोन बन गया. अब ये ज़ोन इस बेसिस पे बना क्योंकि लास्ट टाइम भी जो है निफ्टी ने लोवेस्ट इसी पे बनाया था. आप देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ तक आया और उसके बाद रिट्रेस किया है. यू कैन सी द प्रीवियस वन. ये देखिए जब निफ्टी गिरा था तो यहाँ तक गिरा है एंड देन रिट्रेस किया है. तो रिट्रेस जहाँ तक भी किया होगा वो बन जाएगा अपना एक बॉक्स. अब वापस से हम कौन सी ट्रेड देखेंगे जहाँ पर भी निफ्टी उस ट्रेड का ब्रेकआउट देगा. तो इस ट्रेड पे तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, अब तक तो ठीक जा रहा है. अब लेट्स सी, मैंने इस ट्रेड पे एंटर नहीं किया था जैसे मैंने कहा. आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर बट जब भी मैं ट्रेड करता हूँ सो जब भी मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस टाइम पे इफ़ आई एम फ्री आई कीप वॉचिंग द मार्केट. अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं ट्रेड ले लेता हूँ. बट द लास्ट ट्रेड आई मिस्ड, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 का मिल सकता है. लेट्स सी अभी निफ्टी कैसा चलेगा. तो आज तो मैंने ये अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आज के हिसाब से निफ्टी 22,080 पे घूम रहा है. अभी देखते हैं, अगर हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो. अगर गैप डाउन नहीं भी होता है और अगर गैप अप हो जाए तो भी हमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा. सो यस, इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. स्पेसिफिकली मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:5 का यूज़ करता हूँ. तो ऐसा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलोगे सो यू कैन ट्रीट इट एज अ बिजनेस एंड नॉट एज अ गैम्बलिंग. छोटे लॉसेस देना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा रखना है हमेशा. यानी कि प्रॉफिट कभी भी ज़्यादा लेना है और लॉसेस जो है वो बहुत ही छोटे देना है. अगर आप लॉस 1,000 या 2,000 का ले रहे हो देन ट्राई टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10K एटलीस्ट. या फिर 1:3 6K इज़ ऑल्सो गुड बट आई ट्राई टू फॉलो 1:5 क्योंकि अगर मार्केट कहीं मूव दे रहा है देन डेफिनेटली बड़ा मूव आएगा. तो ऐसे में और इसी बेसिस पे मार्केट का वॉलीटिलिटी भी आप देख के कर सकते हो. सो दिस इज़ नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी आई फॉलो.
I will be sharing many more strategies according to the market conditions I follow. तो मार्केट को वॉच करना भी ज़रूरी है. यू विल गेट टू नो कि हाउ दिस बॉक्स स्ट्रैटेजी इज़ वेरी गुड इन ट्रेडिंग मार्केट्स. और डेफिनेटली मार्केट एक जगह तो कई दिनों के लिए रुकेगा नहीं. इट विल गिव अ मूव either up or either down. So when it gives a move, all you have to do is follow up the trend, and this box strategy is very best for trend following. तो करना सिंपल है यार. ऑल यू हैव टू डू इज़ कंट्रोल ऑन योर लॉसेस, एंड व्हेन यू आर इन अ विनिंग सिचुएशन ट्राई टू गेन एज मच एज पॉसिबल. सो वैसे ही एक लॉट से एक बार होगा, दो लॉट से भी एक ही बार होगा, तीन लॉट से भी एक ही बार होगा, और चार लॉट से भी एक ही बार लॉस होने वाला है. तो इससे अच्छा तो चार लॉट के लिए आप अपने लॉसेस को जो है वो एकदम मिनिमाइज़ रखो. जैसे कि मैंने बताया, अपने क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है. चार लॉट तक हम सेम ही क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे. अगर चार लॉट तक आपको सेम 500 के लॉस भी मिलते हैं या 1000 के लॉस मिलते हैं, तो आपको चार लॉट पे कितने लॉस हो जाएगा? 2000 का, अगर 500 से. और अगर 1000 से तो चार लॉट पे बस 4000 का लॉस होगा. बट जब प्रॉफिट होगा तो 1000 का आपको 5000 मिलेगा. देन डेफिनेटली एट द एंड यू विल बी इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन. 5 लॉट पे हम जो है वो अपनी क्वांटिटी को डबल कर देते हैं. एंड दिस 5-6 लॉसेस आर लाइक व्हेन वी आर हैविंग एन एक्सट्रीमली बैड डे. अगर अपना दिन अच्छा चल रहा है तो दो ट्रेड प्रॉफिट में पड़ गया, आप निकलो. और मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है. सो ये जो बॉक्स स्ट्रैटेजी, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इस वजह से. अब देखिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि पहला ट्रेड जो होगा वो पहली क्वांटिटी पे होगा. दूसरा ट्रेड भी अपना एक ही क्वांटिटी में रहेगा, और तीसरा ट्रेड भी अपना एक ही क्वांटिटी से रहेगा. चार ट्रेड तक हम अपनी क्वांटिटी को चेंज नहीं करेंगे. एंड दिस वे वी विल बी हैविंग अ गुड कंट्रोल ओवर आवर लॉसेस. क्योंकि जब अपने को प्रॉफिट हो रहा है तब वो ज़्यादा कर लेंगे. हम अपना 1:5 का रेशियो लेते हुए चलेंगे. तो 1:5 रेशियो इज़ द बेस्ट वन. मैंने एक बुक पढ़ी थी रिटन बाय पॉल ट्यूडर जोन्स, और वो अपने इंटरव्यू में भी क्लियरली कहते हैं कि उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, दैट इज़ द की टू हिज सक्सेस. So definitely, even if you are just doing scalping in a market, try to go through your risk to reward ratio. अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये जो इस तरीके की स्कैल्पिंग है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर स्कैल्पिंग. क्योंकि मैं 15 मिनट की कैंडल पे कर रहा हूँ और इन द मनी में ऑप्शंस लेना है आपको. तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रखना है और 1:5 के लिए जाना है. अगर आपको 1:5 में दिक्कत है तो 1:3 लीजिए. बट अगेन देन द क्वांटिटी आपके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा. 1:3 में आपके दो लॉसेस के बाद आपको अपनी क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी, वरना आपका जो प्रॉफिट है वो चले जाएगा. बट 1:3 और 1:5 दोनों, ये बहुत ही अच्छे से रेशियो है एक ट्रेडिंग करियर के लिए, स्पेशली फॉर स्कैल्पिंग और एनी काइंड ऑफ, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ स्विंग ट्रेडिंग. ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली डार्वास बॉक्स स्ट्रैटेजी है. और इस स्ट्रैटेजी में आपको करना यही होता है कि बॉक्स ड्रॉ करो, जोन में जब तक मार्केट चलेगा एंटर नहीं करना है. इस तरीके से आप बहुत सारे ट्रेडिंग से बच जाओगे, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे. बट जैसे ही जोन टूटता है, एंट्री विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस. अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, पैनिक नहीं करना है. दूसरे दिन हम फिर गेम में आ जाएंगे, या हो सकता है उसी दिन में आपको वापस से ऊपर स्टॉप लॉस देगा, फिर से एक बार आपको मौका दे एंट्री करने का. सो नेवर मिस योर अपॉर्चुनिटी ऑफ एंट्री. अगर एक स्टॉप लॉस खाए हो, देन टिके रहो एंड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी. अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिख कर एक्सप्लेन किया है कि फिफ्थ, इससे जो है अपना जो क्वांटिटी रहेगी वो डबल होगी. और ये जो पहला हमारा स्टॉप लॉस होगा 2000 का, दूसरा स्टॉप लॉस होगा 2000 का, तीसरा भी, क्योंकि क्वांटिटी एक ही है, स्टॉप लॉस सेम रखेंगे. सो मान के चलते हैं कि हमारा 3 बार भी स्टॉप लॉस हो गया जो कि 2000 का. तो 4 टाइम तक हम सिर्फ 2000 का स्टॉप लॉस लेंगे. तो इन टोटल 8000 जो है हमने अपने गंवाए हैं. बट अगर पाँचवें टाइम जो कि क्वांटिटी हम डबल करेंगे तो उसका प्रॉफिट भी डबल ही आएगा. और अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो कि 1:5 है, अगर वो हमारा मीट होता है तो इधर 20,000 का प्रॉफिट होता है. अब आप 20,000 में से 8,000 अगर प्रीवियस 4 लॉसेस की भी माइनस कर दो, स्टिल यू विल बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 12K. सो दैट्स हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स. तो मैंने आपको 6 स्टेप में जो है आपकी क्वांटिटी भी 2 लॉट से ही लेगा. 7 स्टेप पे वो डबल होएगा. और ऐसे ही करते करते आप 10 स्टेप तक पहुँचे, तक एक 10 स्टेप्स का आपका कभी भी सिस्टम बने रहना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू मेक मनी. सो ऑलवेज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस की ज़रा लेके चलोगे, देन यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रेडिंग इट लाइक अ गैम्बलिंग. 1 लाख लाए और 1 लाख पूरे लगा दिए.
तो ऐसे में आपके 1 लाख पे 20 से 30% कैपिटल एक ही दिन में चले जाएगा. सो ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज वाइज, क्योंकि अगर आपका कैपिटल ग्रो भी करेगा तो इन फ्यूचर वो परसेंटेज वाइज ही आपको देखना पड़ेगा. And rich traders or successful traders always think in percentage wise. So start, even if your capital is small, for example 50k or 60k, start thinking it in a percentage wise. तो stop loss भी लोगे तो 2% से ऊपर का नहीं लेना है, 1% से ऊपर का नहीं लेना है. एंड फॉलोइंग दिस डेफिनेटली स्टॉप लॉस जितने कम रखोगे तो जो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जितना बड़ा रखोगे, जैसे 1:5 1:3, तो एट द एंड हो सकता है आपका एक हफ्ता जो है वो प्रॉफिटेबल ना हो, बट डेफिनेटली जो पूरा महीने का जब आप देखोगे देन यू विल बी इन अ प्रॉफिट. 1 लाख का 10,000 या 20,000 तो बना ही दोगे, विच विल बी लाइक 20% ऑफ द कैपिटल. So that's all I wanted to say. Thank you for watching this video till now. As I told you, this was my first video. Definitely there are a lot of giveaways, and I'm going to follow a unique strategy of uh, sharing the video. So just share, subscribe, like, and DM on my Insta to learn what is the strategy that I'm going to follow, because that's going to benefit a lot of my subscribers. And whoever watching this video, if they are sharing my video, definitely it's going to benefit you guys as well. So there will be a lot of giveaways. That's all for now. Thank you guys, have a great day, and thanks for watching. Bye bye.